समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू व श्रीनगर में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का किया उद्घाटन। जेएमसी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस का बेसब्री से इंतजार। बीजेपी ने इन पदों के लिए 2 नाम किए नामांकित। पंचतत्व में विलीन कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट, जम्मू के बंतलाब में हुआ अंतिम संस्कार। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद प्रदेश भर में उबाल। राष्ट्रीय बजरंग दल ने लगातार हो रही टारगेट किलिंग्स के चलते सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। शहर में रिलायंस स्टोर खोलने पर बढ़ के व्यापारी संगठन किया धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन किया। इनमें श्रीनगर के लाल चौक के पास क्लॉक टावर और जम्मू के शन्नी रामा में जम्मू कश्मीर बैंक की एक इकाई शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। देश में 75 डिजिटल ब्रांच ओपन हुआ। इसके अंदर हमारे जेएन के लाल चौक जेएन के बैंक लाल चौक ब्रांच भी एक है। इसी जगह से हम लोग ये जो ओपनिंग सेरेमनी इसको हमने देखा। और ये डिजिटल बैंक में क्या होगा, कोई कागज नहीं रहेगा, लेकिन सभी आम जनता जो अनपढ़ भी है, जिसका कोई स्मार्टफोन भी नहीं है, स्मार्टफोन चलाते नहीं जानते हैं, वो भी ये डिजिटल बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें 2 जोन होगा। एक है सेल्फ सर्विस जोन, जिसको पता है कैसे क्या करना, वो सेल्फ सर्विस जोन, इसमें वो अपने ही खुद सब कुछ कर लेंगे। और एक दूसरे है जो डिजिटल असिस्टेंस जोन, हमारे बैंक के अधिकारीगण रहेंगे, उसको असिस्ट करेंगे। अरे इसके ये सुविधा से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अकाउंट ओपनिंग वो भी हो जाएगा। हमको एफडी बनाना है, रिकरिंग डिपॉजिट बनाना है, वो भी कर लेंगे। हम डिजिटल लोन्स उसको डिजिटल मेथड से होगा, इसलिए वो डिजिटल लोन्स, तो डिजिटल लोन्स भी हम ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पासबुक हो गया, नहीं तो पासबुक सारे जो ऑल पेजेस आर कंप्लीटली फिल्ड अप। जेएमसी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस का बेसब्री से इंतजार है। वहीं बीजेपी ने अपने 2 कैंडिडेट्स के नाम दिए हैं, जिसमें राजेंद्र शर्मा वार्ड नंबर 16 के पार्षद नए मेयर उम्मीदवार के लिए और बलदेव सिंह बलोडिया पार्षद वार्ड नंबर 55 बीजेपी के उप मेयर उम्मीदवार के लिए। अब देखना यह है कि कौन से नए चेहरे होंगे नए मेयर और डिप्टी मेयर के रूप में। कश्मीर संभाग के शोपियां में आंत की गोली का शिकार हुए कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट का अंतिम संस्कार आज जम्मू के बंतलाब में किया गया। उन्हें उनके बड़े भाई के बेटे शुभम ने मुखाग्नि दी। वह शहर जम्मू के मुठी स्थित घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के संग रहते थे। 3 दिन पहले ही वह जम्मू से शोपियां अपने सेब के बगीचे की देखरेख के लिए गए थे। शनिवार देर रात पूर्ण कृष्ण भट्ट का शव जम्मू पहुंचा। पूर्ण भट्ट के रिश्तेदारों ने बताया कि वे शोपियां में ही रहते थे। 2020 में कोविड फैलने के बाद पत्नी और बच्चों के साथ जम्मू आए थे। इसके बाद शोपियां आना जाना लगा रहता था। उनकी अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, एडीजीपी मुकेश सिंह और इसके साथ ही अन्य लोग भी जम्मू में मौजूद रहे। एक बार फिर निर्दोष कश्मीरी पंडित आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए। एक मां का बेटा, पत्नी का सुहाग और बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।
जिसके चलते आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर हो रही हिंदुओं की हत्याएं, इनको कौन रोकेगा? क्या सरकार केवल कोरे आश्वासन देती रहेगी? अब हम हिंदुओं की बलि नहीं चढ़ने देंगे। दोबारा से वहां से भगाने की साजिश जो है वो कश्मीर के अंदर की जा रही है और लगातार जो है टारगेट किलिंग के तहत हिंदुओं को निशाना बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अभी कल ही पूरन कृष्ण पंडित जी भट्ट जी की जो निर्मम हत्या जो है गोली मारकर कर दी गई और इसका जिम्मा जो है वो कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने लिया है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो TRF हो, चाहे अन्य आतंकी संगठन हो, ये जितने भी है ये सब पाकिस्तान की सह पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान लगातार ट्रेन कर इनको हिंदुस्तान की धरती के अंदर भेजता है और यहाँ पर निर्मम हत्याएं करवाने का काम करता है। तो हमें सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे और कश्मीर के अंदर बैठे हुए उन नेताओं के ऊपर भी काम करे जो हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। LG साहब का कहना है कि जो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये आतंकवाद अब कुछ ही अपनी अंतिम सांस से ले रहा है। देखिए, जब से सरकार बनी है तब से हम यही सुन रहे हैं कि आतंकवाद जो है वो अंतिम सांसें ले रहा है। उसके बावजूद भी अभी पिछले कुछ समय से आपने देखा कि 20 से ज्यादा टारगेट किलिंग हुई, उनमें सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई और सरकार इस प्रकार से दावे करती रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अभी जो इतने भी महावर मुलाजिम जो PM पैकेज के तहत या अन्य कैटेगरी के बेस पर वहां पर लगे थे, वो सब वहां से छोड़कर वापस आ गए जम्मू में और वो ट्रांसफर पॉलिसी की जो है वो मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक क्या उनको सुना? 5 महीने से ऊपर हो गए उनको यहाँ पर धरने में बैठे। क्या मांग रखते हैं सरकार से? हमारी ये मांग है कि हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। जम्मू में डोगरा चौक पर खोले गए रिलायंस स्टोर के खिलाफ विभिन्न व्यापारी संगठन लामबंद हो गए हैं। आज विभिन्न व्यापारी संगठनों ने स्टोर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जम्मू बंद की चेतावनी दी है। इससे पहले बीते कल शाम को भी व्यापारियों ने अनाज मंडी बियर हाउस में रैली निकाली और तवी पुल पर 10 मिनट तक जाम भी लगाया। इस दौरान उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर की बिक्री के आदेश का भी विरोध किया। सोपोर में मनाया गया मिराज दिवस। संस्थापक अतिका बानो को किया याद। इस कार्यक्रम में कवियों, लेखकों, शिक्षकों, सोपोर शहर के नागरिक समाज के सदस्यों और अन्य आम लोगों सहित घाटी के विभिन्न गणमान्य व्यक्ति भी शामिल थे। सना इम रब्बुल इज़्ज़त कायनातन इम महफिल जुलूस करनो कस तौफीक अता फरमो। अल्लाह ताला सुन फरमान आली शान छो। अल्लाह ताला कुरान करीम अंदर फरमान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला कि अस्थो मिन्नत मोमिनन पट कि तिमन कुन कोरिस मबूस तिमन कुन सूज असी जनाब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह सानि खतर मसरतुक, यह सानि खतर खुशी हुंद रेत मसरतुक रेत कि अस सूज खुदावंद करीमन यत रबीउल अव्वल अंदर तशरीफ उन बज़ाहिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए कायनातस कुन पन्निस उम्मतस कुन तमाम मखलूकातस कुन बाइसे खुशी हेत, बाइसे मसरत हेत, बाइसे हिदायत हेत। अस पज़ अल्लाह ताला कुन अमि मिन्नतुक अमि नियामतुक ला तादाद हम्द शुक्र रब्बस कुन कर। यह पैगाम लुकन दिवान किस हकीकी पैगाम उस अस तरफ़ी जनाब रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि तमाम मखलूक़ात युस अल्लाह ताला सुन मखलूक़ात युस अल्लाह ताला सुन मखलूक़ात तख्लीक अल्लाह ताला कोरमुत यह गई जानन अल्लाह ताला सुन अयाल अस गस माय मोहब्बत कर। सन मैसेज सोन पैगाम यही कि तमाम लुकन ताम तमाम लुकन दिमो यह दावत कि यम आसन माय मोहब्बत करान। यह मैसेज दिमो लुकन सत माय मोहब्बत पैगाम यही कि लुकन दिमो माय मोहब्बत दर्स लुकन आसन अक सत माय मोहब्बत करान। क्या
ये माय मोहब्बत करो ये इंसान बोट चीज कायनात अंदर बोट चीज इस्लाम अंदर सोचो इंसानियत माय मोहब्बत रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला गोड़ी तख्लीक पैगंबर फरमाइमित मगर ज़हान वरियन तामत कोरुक नबूवत ऐलान कि इस्लाम दावा कि ज़हान वरियन हत हुस्न इखलाक ज़हान वरियन ताम कोरुक यम कुफारन सम कुफार यहूद नसारा गोड़ कोरुक तिमन सत माय मोहब्बत युति तिमन सत मोहब्बत कोरुक इखलाक हईक अदब हईक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर 40 वरी बाद नबूवत ऐलान पन युति तिमो नबूवत ऐलान बूझ तिमो कोर सह नबूवत ऐलान कबूल तिम सपदी मुसलमान तिमो पर कलमु तिम सपदी मुसलमान किस दरिस मज गई तिम शामिल मगर सोरे गोड़ इस्लाम तो अदब ये मोहब्बत सोन पैगाम अक्समाय मोहब्बत करो। विलेज डेवलपमेंट कमेटी जिंद्रा की एक मीटिंग हुई जिसमें चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजर भी मौजूद थे। इस मीटिंग में डिग्री कॉलेज जिंद्रा की खस्ता हालत की बात की गई और साथ ही कमेटी मेंबर्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की कि इसका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज जिंद्रा पर कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि हमारी जो परेशानी है, हमारे बच्चे जो हैं, आधे बच्चे जो हैं वो जहां तालीम हासिल कर रहे हैं और आधे बच्चों को जम्मू की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जहां दूर दराज इलाके में रहते हैं और सभी जो पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को एजुकेशन जम्मू में दिला पाएँ। इसकी वजह से कई बच्चे जो हैं वो मजबूर हो गए हैं, कई माँ बाप मजबूर हो गए हैं, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई जहाँ पर ही रोक दी है। तो हम ये कहना चाहते हैं ड्यूटी प्रशासन से कि हमने सुना था कि ड्यूटी बनने से लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लोगों को अच्छी सेहत के जो मौके मिलेंगे, लेकिन उसके जिला कठुआ के द्यालाचक बिलावर सड़क पर थै के पास ट्रक बस की टक्कर, बस खाई में गिरी, 11 लोग जख्मी, 7 लोगों की जीएमसी कठुआ में उपचार जारी। मैं रामकोट तहसील का रहने वाला। क्या मामला है? ये बस आई उधरों बसोली वाली बस आ रही थी जम्मू की, अगों गया ट्रक मेरे ख्याल मोड़ बेच ट्रक नज़र नहीं आया, शायद कुछ भी आया, वो जगह थोड़ी तंग थी ना, उस पलटा खा गई। कितने लोग थे? लोग तो मेरे ख्याल भी 60-70 बेच। जख्मी कितने? जख्मी 35-40 लोग जख्मी हैं जी। एक कोई कठुआ लिया दिन, कोई मेरे ख्याल हीरानगर बेचन, कोई बिलावर मेरा भरा है बेच में, उसके भी कान शान भी लगी, सिर भी लगी थी। बस बस ट्रक ने टक्कर बची थी मेरे ख्याल में जी। ओवरलोड ही होनी है, फिर ओवरलोड ही होनी है, बस से ओवरलोड ही होनी है, रास्ता भी तंग था। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए डी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।